रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो कि आपने पिछले लेक्चर्स देख लिए होंगे और आपको अच्छे तरीके से सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपना जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो हम इसके नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। मॉड्यूल नंबर 11 से हमने स्टार्ट करना है। पिछले जो हमारे मॉड्यूल है थोड़ा सा उनको रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या बेसिक चीज़ पढ़ी है। हमने मीट्रिक स्पेस पढ़ी है। मीट्रिक स्पेस किसी भी सेट को, किसी भी जो फंक्शन हमें दिया हुआ उसको मीट्रिक स्पेस प्रूव करने के लिए हमें मीट्रिक स्पेस की 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेटिस्फाई करनी होती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास, उनको हम M1, M2, M3 एंड M4 से डिनोट करते हैं। और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास फर्स्ट 3 जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो इजीली प्रूव हो जाती हैं। जो इम्पोर्टेंट एंड थोड़ी सी डिफ़िकल्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास आती है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, जो कि M4 है। उसको प्रूव करने के लिए हमें काफ़ी कम्प्लेक्सिटीज़ से गुजरना पड़ता है और तब जाके मोस्टली ऐसा भी होता है कि जो सिंपल फंक्शंस होते हैं उनकी हम सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर फंक्शन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो तो उसके लिए फिर हमें M4 प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ें सपोज करनी पड़ेंगी, कुछ हमें दरमियान में और थ्योरम्स ऐड करने पड़ेंगे और देन जो है वो हमारी ये M4 जो है वो सॉल्व होगी। M1 में तो सिंपल हमने करना होता है, ये चेक करना होता है कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो एक तो रियल वैल्यूड फंक्शन है, दूसरा फाइनाइट है और दूसरा जो है वो नॉन नेगेटिव है। ठीक है, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है वो उसका जो डी आना चाहिए, यानी कि जो डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा हमारे पास, नॉन नेगेटिव। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास ये होगी कि हम जो हमें फंक्शंस दिए हुए हैं उनका अगर हम डिफरेंस लें तो वो हमारे पास इक्वल टू 0 आए। और वो इक्वल टू 0 कब आएगा, जब हमारा x और y दोनों सेम होंगे तब। एंड D3 जो है, जो M3 है वो क्या हमारे पास है कि हमारी जो एक्स वाई का डिस्टेंस है वो इक्वल टू वाई एक्स के डिस्टेंस के आना चाहिए। तो ये तो सिंपल सी है, ये तो हम इजीली प्रूव कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। लेकिन जो M4 है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। उसको प्रूव करने के लिए हमें जो है वो आज एक एग्जांपल करनी है। उसमें हम इसी जो हमारी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है इसी को हम लेके चलेंगे और इस प्रॉपर्टी को देखेंगे कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं मज़ीद आगे के फंक्शंस में। तो देखिए एग्जांपल हमारे पास है एग्जांपल ऑफ मीट्रिक स्पेस। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास सीक्वेंस स्पेस क्या होती है। यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ये जो फंक्शन है d(x,y) ये वाला फंक्शन, इसी फंक्शन के ऊपर हमने ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव करनी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ, सीक्वेंस स्पेस है द प्रीवियस एग्जांपल कंसिस्ट ऑफ ओनली बाउंडेड सेट बट दिस स्पेस कंसिस्ट ऑफ बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास यहाँ पे इंक्लूड होंगे। जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है देखने में भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। d(x,y) इज इक्वल टू सम ऑफ j इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2j xi j माइनस ईटा j 1 प्लस xi j माइनस ईटा j। ठीक है, और मॉड में इनकी वैल्यूज़ हैं। तो इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे ये चीज़ हमने देखनी है। जो पिछले हमारे फंक्शन थे वो बाउंडेड थे, यानी कि हमारे पास एक बाउंड्री डिफाइन थी कि इसी बाउंड्री के अंदर जो है वो हमने अपने फंक्शंस को प्रूव करना है, या जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़, अगर मीट्रिक स्पेस भी प्रूव करना है तो जो हमें उसकी रेंज दी हुई थी उसी में जो है वो हमने इसको करना था। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारे पास x इज इक्वल टू, हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास x है वो हमारे पास क्या है, xi j है, और जो हमारे पास y है वो हमारे पास ईटा j है। एंड ऑल दीज कम्प्लेक्स नोटेशन, यानी कि ये जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ ये कम्प्लेक्स नोटेशन में। डोमेन ऑफ सीक्वेंस यही है xi1 xi2 अप टू सो ऑन, और ईटा1 ईटा2 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्या रैशनल नंबर है। फॉर द डिस्टेंस फंक्शन वी जस्ट नीड टू चेक आवर 4 एक्सियम, यानी कि एक्सियम ही हम करेंगे 1 फर्स्ट सेकंड और थर्ड एक्सियम बिल्कुल सिंपल सी है। इसमें जस्ट हमने क्या करना है वो लिख देनी है कि ये इनको सेटिस्फाई करता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने यहाँ पे सीखनी है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास फोर्थ एक्सियम है जो कि हमारे पास है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमारे पास किस तरह से निकलेगी, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लेट कर लेना है कि जो हमारे पास दिया हुआ फंक्शन है इसमें जो xi j माइनस ईटा j है, ये जो दोनों हमारे पास चीज़ें हैं xi j माइनस ईटा j, इन दोनों को जो है वो हम लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास एक फंक्शन t के इक्वल है। ठीक है, तो इसी फंक्शन में हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास फंक्शन है, ये जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ ये वाला फंक्शन, इसी फंक्शन में हमने जो xi j माइनस ईटा j है उसकी जगह पे हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने t पुट कर देना है। f ऑफ t इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई 1 प्लस t, ये 1 प्लस आगे मोड में ईटा j xi j माइनस ईटा j है, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने इसका लेना है डेरिवेटिव। ये जो हमारे पास फंक्शन आया है ये f ऑफ t इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई 1 प्लस t, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने के लिए यहाँ पे अपने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ।
ये देखिए हमारे पास ये वाला फंक्शन है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई वन प्लस टी। इसके ऊपर हमने क्वेश्चन रूल लगाना है। तो क्वेश्चन रूल लगाने के लिए क्या होता है कि जी ऑफ एक्स आता है, देन फर्स्ट जो ऊपर होता है एफ ऑफ एक्स उसका डेरिवेटिव हमने लेना होता है, माइनस जो हमारा एफ ऑफ एक्स होता है वो आता है, एंड देन हमने जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना होता है, डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स का स्क्वायर होता है। तो सेम इसी तरह से हमने वन प्लस टी लिखा, डी ओवर डी टी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस टी इंटू डी ओवर डी टी वन प्लस टी का डेरिवेटिव। तो जब हम वन प्लस टी का डेरिवेटिव लेंगे तो सिंपल टी ही वन आ जाएगा हमारे पास, तो वन प्लस टी हो जाएगा, और देन माइनस वन प्लस टी का जब डेरिवेटिव लेंगे तो तब भी हमारे पास वन आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे हमारे पास माइनस टी, तो प्लस टी माइनस टी से कट जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय वन प्लस टी का स्क्वायर। तो ये चीज़ थी हमारे पास, हमारे नोट्स में भी हम उनको ओपन कर लेते हैं जो हमारे हैंड नोट्स हैं। यहाँ पे भी हमारे पास यही चीज़ दी हुई है वन डिवाइडेड बाई वन प्लस टी का स्क्वायर। अब जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव तो आ गया है कि एज द डेरिवेटिव ऑफ द अबव फंक्शन इज पॉजिटिव इट्स मीन दैट इट इज़ एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इंक्रीजिंग सीक्वेंस किस तरह से है कि हम इसके मजीद डेरिवेटिव लेते जाएंगे तो इसकी जो पावर्स हैं वो इंक्रीज होती जाएंगे। अगर हम वन ओवर वन प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा वन ओवर वन प्लस टी क्यूब, इसी तरह से अप टू सो ऑन जे आगे जाती जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, कोई भी फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव ले, अगर वो पॉजिटिव डेरिवेटिव आता है तो उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन ही कहते हैं। तो यहाँ पे हमने इनइक्वालिटी एक लगाई है। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो हम इनइक्वालिटी यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, a प्लस बी मॉड ऑफ a प्लस बी इज़ लेस दैन इक्वल टू a मॉड प्लस बी मॉड, यानी कि अगर a और b दोनों का मॉड लिया जाए तो वो लेस दैन होगा या फिर इक्वल टू होगा, या फिर सिर्फ a मॉड को अलग से, यानी कि a का जो फंक्शन है उसका अलग से मॉड लें और जो b मॉड है उसका अलग से मॉड लें। ये हमारे पास इनइक्वालिटी है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो इसमें क्या होता है कि a इज़ लेस दैन इक्वल टू b होता है। अगर ये जो है वो या लेस दैन हो बी के तो फिर एफ ऑफ ए इज़ लेस दैन एफ ऑफ बी होगा। अगर ए जो है वो इक्वल टू हो बी के तो देन एफ ऑफ ए जो है वो इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा। द इनइक्वालिटी साइन डज नॉट चेंज, तो जो इनइक्वालिटी का इसमें साइन है वो चेंज नहीं होता है। तो ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन हमारे पास आया वन डिवाइडेड बाई वन प्लस टी का स्क्वायर, इसमें अब हमने क्या करना है, ये वाली इनइक्वालिटी लगा देनी है, या फिर जो एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई वन प्लस टी है, इसमें जो है वो हमने ये इनइक्वालिटी लगानी है। टी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी, यानी कि मॉड ऑफ ए प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये आएगा डिवाइडेड बाई वन प्लस ए प्लस बी का, देन अगेन मॉड लेस दैन इक्वल टू, फिर दोनों ए और बी का अलग अलग मॉड, जिस तरह से हमारे पास इस वाली इनइक्वालिटी में है, ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है जैसे इसमें है इसी तरह से लेस दैन इक्वल टू इनइक्वालिटी लगा के हमने ए और बी दोनों का अलग अलग मोड ले लेना है। देन नीचे भी इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी वन प्लस ए मोड प्लस बी मोड। देन जो है वो सिंपल अगले स्टेप में क्या किया कि ए और बी जो हो दोनों हमारे पास हैं उन दोनों को अलग अलग कर लिया। ये जो दोनों, ये ए हमारे पास हो गया, ये हमारे पास बी हो गया, ये दोनों एक साथ ही पहले एक साथ है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाले जो स्टेप किया है, ये वाला जो स्टेप हमारे पास हुआ है इस वाले स्टेप में दोनों को एक साथ कर दिया। फिर हमने क्या किया यहाँ पे ए प्लस बी मोड डिवाइडेड बाई वन प्लस ए प्लस बी मोड, ये जो है वो हमारे पास इक्वल टू भी पहले लेस दैन इक्वल टू में ए मोड ए प्लस बी के लेस दैन इक्वल टू है, देन इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा। ये दोनों को जब अलग अलग करके लिखेंगे तो हम उसमें यहाँ से जो है वो, अगर ये जो दोनों हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगे ये वाली दोनों, इन दोनों में से अगर जो फर्स्ट वाली है उसको जस्ट ए के लिए और जो सेकेंड वाली है उसको जस्ट बी के लिए अगर हम बना दें तो इस वाला जो फर्स्ट वाला हमारे पास इसका पोर्शन है, ये वाला जो हमारे पास स्टेप है, इसमें हम अगर जो है वो बी को रिमूव करते हैं डिनोमिनेटर में से, यानी कि यहाँ पे हम अगर बी को जो है वो माइनस करते हैं और सेम इसी तरह से यहाँ पे जो है वो हम ए को यहाँ से ख़त्म कर दें ए मोड को माइनस करके, तो यहाँ पे जो हमारे पास इनइक्वालिटी बनेगी ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ वी रिमूव डिनोमिनेटर बी फ्रॉम ए, इसमें से यानी कि अगर हम बी निकाल दें तो इट बिकम दिस, ठीक है, बी निकल जाएगा। तो ये इसी तरह से ये जो सेकंड वाला स्टेप है इसमें से हमने अगर ए को रिमूव कर देना है, जब ए को रिमूव करेंगे तो फिर हमारे पास जो स्टेप्स रह जाएंगे वो हमारे पास क्या रह जाएंगे, वो हमारे पास ये रह जाएंगे बी डिवाइडेड बाई वन प्लस बी का मोड। उसके बाद जो हमारी रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनको भी इसी तरह से हम जो है वो लिख लेंगे, यानी कि जो हमारे पास फंक्शन चलता आ रहा था, देखिए पहले हमने ये दोनों स्टेप किए, फिर हमने लिखा कि ये इक्वल टू दिस के है, और फिर जो है वो हमारे पास ये लेस दैन इक्वल टू इन दोनों में, जिसमें हमने फिर इनको डिनोमिनेटर इनके ख़त्म करके बी को और ए को ख़त्म करके इस तरह से लिखा है वो हमने लिख दिया। अब जो लास्ट और सिंप्लीफाई जब हमने किया तो ये जो फर्स्ट वाली टर्म है ये लेस दैन इक्वल टू है, इस लास्ट वाली टर्म के दरमियान में जो है वो हमने एक दो स्टेप्स किए हैं अपने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी
तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे ये होगा। फिर अब जो है वो हमारे पास जो गिवन था वो हमारे पास क्या था, एक्साई आई माइनस ईटा आई था। वहाँ पे हमने क्या किया था, लेट किया था उसको टी की इक्वल किया था। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया है कि फ़र्ज़ कर लिए कि जो हमारे पास ए है वो हमारे पास इक्वल टू हुआ एक, हमने जो हमारी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है उसमें 3 वेरिएबल होते हैं ना, उसमें हमारे पास एक्स वाई जी होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने क्या किया है, यहाँ पे भी हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, अल्फ़ा, ईटा और एक्साई, और इसी तरह से एक्स वाई और जी। जो ए है वो हमारा एक्स से बिलोंग करेगा और ए के एलिमेंट्स होंगे एक्साई आई माइनस अल्फ़ा आई, ये वाली जो चीज़ है। और b इज़ इक्वल टू अल्फ़ा आई माइनस ईटा आई बिलोंग टू जे वाई के होगा, और जो z होगा वो हमारे पास अल्फ़ा आई, क्योंकि हमने यहाँ पे अल्फ़ा आई एक नया नंबर यहाँ पे ऐड किया है ना, इसी वजह से जो हमारा नया एलिमेंट होगा जो हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में जो हम z यूज़ करते हैं उसके लिए यहाँ पे हमने अल्फ़ा आई लिख दिया। फिर सिंपल जो है वो यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशंस आई हैं इन इक्वेशंस में हमने पुट कर देना है अल्फ़ा ए की जगह पे एक्साई आई माइनस अल्फ़ा आई प्लस बी की जगह पे अल्फ़ा आई माइनस ईटा आई। सेम इस तरह से डिनोमिनेटर में भी ए और बी दोनों की जगह पे जो वैल्यूज़ पुट कर देनी है, लेस दैन इक्वल टू में भी सेम ए और बी की दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। यहाँ पे जो हमारे पास है ये जो अल्फ़ा आई से प्लस माइनस के हैं तो दोनों आपस में कट जाएंगे। नीचे से भी इसी तरह से यहाँ से भी हमारे पास अल्फ़ा अल्फ़ा आपस में से कट जाएंगे तो बाकी हमारे पास ये वाली चीज़ बचेगी। इसी तरह से राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास ये आ जाएगी। अब जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था उसमें हमारे पास 1/2j भी था, तो सिंपल जो है वो 1/2j को हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी ये जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है हमारी प्रूव हो जाएगी। जो हमारा गिवन फंक्शन था उसमें हमारे पास समेशन भी था, तो सेम वही समेशन भी हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और 1/2j भी दोनों साइड पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इट्स मीन कि ये जो हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है उसको भी होल्ड करती है। फॉर द मैट्रिक्स स्पेस वी हैव प्रूव्ड ऑल द 4 एक्सियम। देन यहाँ पे हमने 4 एक्सियम प्रूव किए हैं, तो इट्स मीन कि जो हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ था कॉम्प्लिकेटेड सा, ये भी हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल नंबर 12 है, इसमें भी हमने मैट्रिक्स स्पेस की एग्जांपल्स करनी है। इसमें हमारे पास स्पेस आ जाएगी एल पी की, या फिर हमारे पास हिल्बर्ट सीक्वेंस स्पेस एल स्क्वायर की आ जाएगी। ये आपने याद रखना है, आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि हिल्बर्ट सीक्वेंस के स्पेस को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, L2, यानी कि अगर यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू जो है इस फंक्शन में 2 हो जाती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, हिल्बर्ट सीक्वेंस स्पेस का नाम देते हैं। सबसे पहले हम LP को देख लेते हैं। लेट p इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 बी अ फिक्स्ड रियल नंबर, यानी कि या तो ये इक्वल टू 1 के होगा या फिर ग्रेटर दैन 1 के होगा, ये 0 नहीं होगा, कोई एक फिक्स्ड रियल नंबर होगा। तो बाय डेफिनेशन ईच एलिमेंट इन द स्पेस LP इज़ अ सीक्वेंस x इज इक्वल टू एक्साई है, यानी कि एक्साई 1 एक्साई 2 अप टू सोन एक्साई, इसी तरह से चलते जाएंगे। और एक्साई पी यानी कि ये जो इसकी टर्म है ये इम्पोर्टेंट है, ये वाली जो टर्म है कि जो हमारे पास जब हम इसकी पावर ले लेंगे p, यानी कि इसको इन्फिनिटी टर्म तक हमने लेके जाना है, तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, मोड ऑफ एक्साई 1 का p पावर p प्लस मोड ऑफ एक्साई 2 की पावर p प्लस अप टू सोन, इसी तरह से चलती जाएंगे और ये कन्वर्ज करेंगी। तो कन्वर्ज करेंगे तो इट्स मीन कि ये लेस दैन इन्फिनिटी होगी। जो हमारा इसका आंसर आएगा, जो हमारे पास मोड ऑफ एक्साई जे होगा, अब इसकी पावर p इज़ लेस दैन इन्फिनिटी होगा। हमने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस रियल एनालिसिस में डिटेल से डिस्कस किया था। हमारे पास लेस दैन इन्फिनिटी आंसर आता है तो वो कन्वर्ज करता है, हमारे पास इक्वल टू इन्फिनिटी आता है तो वो हमारे पास डाइवर्जेंस होता है। तो फिर कहते हैं कि अगर जो है वो हमारे पास जो फंक्शन हो वो ये वाला फंक्शन दिया वो ठीक है, ये जो फंक्शन है कि अगर डी ऑफ एक्स हमारे पास जे हो, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सम ऑफ जे इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्साई आई माइनस ईटा आई की पावर पी, और ऊपर जो है वो 1/p हो, यानी कि उसकी जो होल पावर है वो हमारे पास 1/p हो। इसका मतलब ये है कि अगर p की पावर जब हम 2 ले लेंगे आगे हिल्बर्ट स्पेस में तो ये इसका अंडर रूट बन जाएगा। y इक्वल टू हमारे पास क्या है, ईटा जे है, एंड जो हमारे पास j इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ईटा जे पी है, जे भी हमारे पास लेस दैन इन्फिनिटी है। तो इट्स मीन कि जो एक्साई आई और ईटा जे होंगे वो दोनों हमारे पास क्या होंगे, कन्वर्जेंस होंगे, यानी कि लेस दैन इन्फिनिटी होंगे, और ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। डिस्टेंस फंक्शन डी ऑफ एक्स वाई ऑफ द सेट इज़ अ मैट्रिक स्पेस, यानी कि ये जो डिस्टेंस फंक्शन दिया हुआ है ये हमारे पास मैट्रिक स्पेस है। यहाँ पे इसको प्रूव नहीं किया हुआ, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन जब यहाँ पे लिखती है कि ये मैट्रिक स्पेस है तो इट्स मीन कि ये मैट्रिक स्पेस है। अगर कोई प्रूव करना चाहता है तो सेम इसी तरीके से जैसे हमने इस वाले फंक्शन को प्रूव किया, ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था, इसी तरह से आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इसको इतना भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस है। वी आर नॉट अप्लाइंग 4 एक्सियम बिकॉज इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, इट इज सेटिस्फाई द 4 एक्सियम ऑफ मैट्रिक स्पेस, यानी कि जो सेटिस्फाई करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है LP, द रियल स्पेस LP, द इफ़ द एलिमेंट ईटा एक्साई जे एंड ईटा जे आर नॉट कम्प्लेक्स नंबर बट द रियल नंबर देन द स्पेस इज कॉल्ड द रियल स्पेस LP, यानी कि रियल स्पेस LP क्या होती है कि जो हमारे पास एक्साई जे और ईटा जे हैं वो कोई कम्प्लेक्स नंबर ना हो, लेकिन रियल फॉर्म में कोई नंबर हो, यानी कि 2 3 4 5 के 6 के फॉर्म में कोई भी नंबर हो, तो हम फिर उसको क्या कहेंगे, रियल स्पेस LP।
उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है कम्प्लेक्स स्पेस एलपी की। तो कम्प्लेक्स स्पेस सेम वही है कि अगर हमारे पास जो ईटा जे और हेक्साई जे हैं वो दोनों अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं तो देन हम उनको क्या कहेंगे कि वो हमारे पास कम्प्लेक्स स्पेस है। ठीक है, तो कम्प्लेक्स स्पेस कौन से होती है, कम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं जिनमें आयोटा इंक्लूड हो जाता है उसी को हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं ना। तो कहते हैं कि बोथ हैव द सेम कंडीशन दैट समेशन ऑफ हेक्साई 1 2 3 अप टू सो ऑन, एंड ये भी कन्वर्ज करता है और इसी तरह से जो हमारे पास ईटा वाले हैं वो भी कन्वर्ज। द डिस्टेंस फंक्शन इज 1/1 इंटू डिफरेंस विद द पावर पी एंड ओवरऑल पावर 1/p, यानी कि इसकी जो ओवरऑल पावर होती है वो 1/p होती है और जो अंदर डिफरेंस की पावर होती है वो हमारे पास p होती है। फिर उसके बाद हमारे पास है द हाइब्रिड सीक्वेंस स्पेस L2 कि अगर p इक्वल टू 2 हम फिक्स कर देते हैं तो देन हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास हाइब्रिड फंक्शन बनता है। या आपने इसका फंक्शन याद रखना है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जे इक्वल टू 1 to infinity ईटा एक्साई जे माइनस ईटा जे स्क्वायर 1/2, यानी कि 1/p था ना, तो सिंपल p की पावर क्या, p की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया तो ये हमारे पास एक हाइब्रिड पे 1/2 जब आएगी तो 1/2 हमारे पास अंडर रूट के इक्वल होता है। तो इसमें कि हमारे पास हाइब्रिड स्पेस है, ये भी हमारे पास 4 एग्जाम्स को सेटिस्फाई करता है। तो आई होप सो कि ये दोनों जो टॉपिक्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा लेंथी वीडियो हो गया, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स हैं वो हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको टाइम से मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।